यहाँ के क्लासरूम भी अच्छे थे, व्हाइट बोर्ड की भी व्यवस्था थी और जो पेपर देने बैठी थी तो ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ बड़ा काम करने जा रही हूँ। हमारी क्लास का आया था, इसके लिए हमने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा और मैंने पेपर क्वालिफाई भी किया है। पेपर बहुत अच्छा आया था, पर पहले मन में घबराहट हो रही थी, पर जब पेपर देने बैठा तब पेपर लेवल का दिखा, तब मेरे को विश्वास हुआ कि अंदर कि मैं टॉपर आ सकता हूँ। इस स्कूल में आने के बाद में उसको बहुत शिक्षा मिली है, खेल कूद में, हर प्रोग्राम में, और जो भी हिस्सा होता है उससे एक्टिविटी में भाग लेता है। वो हर चीज में आगे रहता है, कोई टेंशन नहीं रहती। ये स्कूल बहुत अच्छी लगी, इसकी हर चीज के मतलब इसकी वो है कि बच्चे के एग्जाम देकर अच्छे लिए उन्नति प्राप्त करे, हर चीज में आगे बढ़े और नॉलेज हो हर चीज की उनको। और स्कूल में भी बहुत अच्छी तरह है कि बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी स्कूल है। दसवीं क्लास में पहली बार एग्जाम में बैठा है और पहली बार ही क्वालिफाई किया है, और आज पहली बार ही शायद बच्चे के लिए आप सम्मानित होने के लिए आए। तो जो कंपटीशन है वो किसी दूसरे के साथ नहीं है जी, हमारे कंपटीशन अपनी सिस्टर यूनिट्स के साथ में है। हमें एक दूसरे को जब अच्छा करते हैं तो उनको देख करके और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उस पर जेलसी नहीं करते हैं। एक दूसरे को जहाँ कोई कमियां होती है वो कमियां हमें उससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए हमारा ये है कि एक से बढ़कर एक, चाहे वो किसी एकेडमिक रिजल्ट की बात कर लीजिए, चाहे गेम्स की बात कर लीजिए, हमारा कंपटीशन है एक साथ। तो मेरे छोटे भाई के यदि 5 बच्चे खेल के आते हैं तो मेरे उसमें 6 खेल के आएंगे। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा की तरह आज फिर से एक नई शिक्षा और नए पर्सन के साथ में उपस्थित हुआ है, और आज जो क्वालिफाई बच्चे हुए हैं उनको सम्मानित करने के लिए एक मंच सजाया गया है। और मैं आपको बारीकी से एक एक वो पल वो दृश्य दिखाने वाला हूं कि आखिर क्या ऐसी विशेषता है गोड्डा इंटरनेशनल स्कूल के अंदर जिसके कारण पेरेंट्स और बच्चों को विश्वस्त हो जाना चाहिए। GIS जसरापुर में सम्मान समारोह व मातृत्व दिवस का आयोजन जसरापुर स्थित गोड्डा इंटरनेशनल स्कूल में रविवार 28 अप्रैल 2024 को GIS टैलेंट सर्च एवं एडमिशन टेस्ट का आयोजन हुआ। प्राचार्य राकेश लामा ने बताया कि इस प्रकार की टैलेंट सर्च परीक्षा का आयोजन इस क्षेत्र की एक अनूठी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशना है। इस परीक्षा में क्षेत्र की अलग अलग स्कूल्स के 601 विद्यार्थियों ने भाग लिया। एजुकेशन हब के चेयरमैन संपत बेनीवाल व सेक्रेटरी डॉक्टर ललित अग्रवाल ने बताया, ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आज दिनांक 16 मई 2024 को सम्मान समारोह एवं मातृत्व दिवस का आयोजन किया गया। परीक्षा में अच्छी रैंक प्राप्त करने वाले 235 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप व ट्रॉफी तथा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों द्वारा माताओं को समर्पित अनेक मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। अभिभावक माताओं के लिए भी आकर्षक व मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन हुआ। मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में सभी माताओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। हब के निदेशक सत्येंद्र ने अपने वक्तव्य में बताया कि एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ इस प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन, शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन, नवाचार व आधुनिक तकनीकी का प्रयोग बहुत आवश्यक है। GIS गोड्डा इंटरनेशनल के प्राचार्य ने कहा कि एक आधुनिक शहरी विद्यालय जैसी सुविधाएं देने वाला क्षेत्रीय क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय GIS जसरापुर है, जो आपके नौनिहालों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। अंत में प्राचार्य राकेश लामा ने सभी रैंकर्स को बधाई देते हुए सभी आगंतुकों को आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सुशील बेनीवाल, PK बराला, सुभाष बेनीवाल, उमंग अग्रवाल, निवेदिता अग्रवाल, दिव्या अग्रवाल, कृष्ण अग्रवाल व के साथ सैकड़ों की संख्या में अभिभावक और स्टाफ सदस्य रहे मौजूद। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ अलग लेके आता है, और आपसे जुड़े हुए जीवन का जो आधार है वो रखने में अब तक कामयाबी क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल ने हासिल की है। देखिए, हर एक स्कूल अपने आप में श्रेष्ठ होने का दावा करता है, लेकिन हर एक स्कूल के अंदर कुछ न कुछ अलग होता है। काफी स्कूल हैं जो रिजल्ट्स बेहतरीन देती हैं, काफी स्कूल हैं जो कि स्पोर्ट्स में आगे बच्चों को
डेवलपमेंट करती हैं। काफी स्कूलें ऐसी हैं जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करती हैं। वही स्कूल है जहां आप बच्चों के प्रार्थना स्थल से आप रिसर्च करेंगे, आके देखेंगे तो प्रार्थना स्थल भी एक अलग तरह से होता है। यहाँ पर म्यूजिक के साथ में, एक मधुर आवाज के साथ में, एक लय के साथ में और एक बहुत ही बड़ी अनुशासन के साथ में और प्रार्थनाएं यहाँ की शुरू होती हैं। और आज मैं ऐसे ही कुछ विशेष बिंदुओं पे चर्चा करने वाला हूं। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक स्कॉलरशिप एग्जाम का आयोजन करवाया गया था। प्रतिभाओं को ढूंढा जाता है, तराशा जाता है ताकि मौका मिले और जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको देश के सेवा के लिए तत्पर प्रेरित करें। और उस प्रतिभा खोज परीक्षा के में ये बच्चे मेरे पीछे खड़े हैं, ये सारे के सारे ये वो चेहरे हैं जो गांव में छिपे हुए थे और ढूंढ निकाला है घोड़ा इंटरनेशनल के संपूर्ण स्टाफ ने, यहाँ के चेयरमैन ने, यहाँ के प्रिंसिपल ने और इन प्रतिभाओं को ढूंढ कर करके और पेरेंट्स को एक रास्ता दिखाने का प्रयास किया है कि ये बच्चे कोई सामान्य बच्चे नहीं है, ये वो बच्चे हैं जो आपके सुनहरे भविष्य का एक चमकता हुआ सूरज है, चमकता हुआ चांद है, चमकते हुए सितारे हैं। तो अब एक एक बच्चे से मैं आपको परिचित करवाने जा रहा हूं कि आखिर इस प्रांगण में आकर करके इन्होंने क्या फील किया, क्या महसूस किया और किस तरीके से इनकी छिपी हुई जो कला थी वो बाहर निकली और क्वालिफाई होकर करके आप पहुंचे हैं सम्मानित होने के इस मंच पे। सबसे पहले बेटा आपका नाम क्या है? पायल सैनी। पायल सैनी, कहां से आते हो? पपूर्णा से। आपके पापा क्या करते हैं? बड़ी बड़ी आपके पापा क्या करते हैं? मजदूरी, मशीनों का काम। मशीनों का काम करते हैं। चलिए, कौन सी क्लास में आप? 8th क्लास में। यहाँ पे जब आप पेपर देने के लिए आए, स्कॉलरशिप का एग्जाम देने के लिए उपस्थित हुए, उससे पहले आपको क्या लग रहा था कि पेपर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कैसा फील कर रहे थे? अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था खराब जाएगा। यहाँ पे एग्जाम में उपस्थिति दर्ज करवाई, उसके बाद में पेपर को आपने देखा तो आपके क्लास के अकॉर्डिंग था? यस सर। किस किस विषय के प्रश्न थे? साइंस, SST, मैथ। यहाँ स्कूल में जब आए और सबसे पहले दरवाजे में आपने एंट्री की, यस सर। तो स्कूल का वातावरण कैसा लगा आपको? अच्छा। क्या क्या अच्छा लगा आपको? सब भी अच्छा लगा सर। तो आज आप सम्मानित होने जा रहे हैं यहाँ पे, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। क्या कहना चाहेंगे सबको, यहाँ के स्कूल के टीचरों को, यहाँ के प्रिंसिपल को, यहाँ के संस्था डायरेक्टर्स को, क्या क्या कहना चाहेंगे उनको? थैंक यू। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? मीना कुमारी। कौन सी क्लास में? 11th। आपके जो क्लास के अकॉर्डिंग ही पेपर था? यस। किन किन विषय के प्रश्न आए? सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश और SST। पेपर देने से पहले आपके मन में क्या था और बाद में जब आपने पेपर क्वालिफाई किया और आज सम्मानित होने के दर्जे पे आप पहुंचे, इसके बारे में? मतलब देने से पहले मन में ऐसा था कि पता नहीं कैसे जाएगा पेपर, फिर पेपर देने के बाद में पता चला कि अपने अकॉर्डिंग क्लास का पेपर था तो बहुत अच्छा गया। मिलता है कि हम पेपर देना सीखें। ये देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये प्रमाण सहित ये बच्चे कह रहे हैं जिन्होंने अनुभव किया है, यहाँ के स्कूल के प्रांगण को अनुभव किया है, यहाँ के मैनेजमेंट को अनुभव किया है, यहाँ जो इनके क्लास के अकॉर्डिंग जो प्रश्न पत्र इनको मिला उसको अनुभव किया है और आज जो सम्मानित होने के मंच पे आए हैं उसके बारे में इनकी फीलिंग है। तो बने रहिए लगातार कैमरे पे और आगे अब बेटे बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या ऐसा घोड़ा इंटरनेशनल में आपने देखा कि स्कॉलरशिप के एग्जाम में आपने यहाँ पर एंट्री की। यहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी भी अच्छी थी, इसको और फिर पेपर हमारे लेवल का था, हमारी क्लास का आया था। इसके लिए हमने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा और मैंने पेपर क्वालिफाई भी किया है। पेपर बहुत अच्छा आया था, पर पहले मन में घबराहट हो रही थी, पर जब पेपर देने बैठा तब पेपर लेवल का दिखा, तब मेरे को विश्वास हुआ कि अंदर कि मैं टॉपर आ सकता हूँ। आपके पापा का नाम क्या है? विजय कुमार। आप कौन सी क्लास में? 9th। क्या नाम है आप? देव। पेपर आपके कक्षा के अकॉर्डिंग था? यस सर। यहाँ के डायरेक्टर और मैनेजमेंट और सभी अध्यापकों के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो उनकी मैनेजमेंट पेपर के लिए बहुत अच्छी थी। प्रिंसिपल को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। वेरी गुड।
चलिए एक और चेहरे हमारे कैमरे पे स्क्रीन पे मौजूद है, लेकिन उससे पहले एक बेटी अपनी मम्मी को लेकर के आई है और वो बताएंगे अनुभव कि आज के इस पुरस्कार वितरण समारोह के लिए जिस तरीके से घुड़ा इंटरनेशनल ने उनको सम्मानित किया है, आमंत्रित किया है, निमंत्रण दिया है और आप पहुंचिए अपनी बेटी के लिए गौरवान्वित होने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए। जानते हैं उनके विचार भी। आपकी बेटी ने अभी तक जो कक्षाएं पास की है, उसके बाद में आपके सामने एक एग्जाम के बारे में सूचना आई कि स्कॉलरशिप एग्जाम का आयोजन घुड़ा इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा करवाया जा रहा है। आपने पूरे विश्वास के साथ बेटी को यहाँ पर एग्जाम में भेजा और उसके टैलेंट को आपने देखा। बेटी ने आपके विश्वास पे और पूरा विश्वास भी बढ़ाया और क्वालिफाई भी किया। आज स्कूल ने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया बेटी के सम्मान समारोह में। कैसा महसूस कर रहे हैं इस सारी स्कूल के बारे में, यहाँ के वातावरण के बारे में, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, वो सब बताएं। ये अच्छा ही है, अच्छा ही लगा मुझे। यहाँ आज जो बेटी ने क्वालिफाई किया एग्जाम, बेटी को क्या कहना चाहोगे आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रही है? क्या नाम बेटा आपका? हर्षित। कौन सी क्लास में? 9th। एग्जाम दिया है? यस सर। पहले भी दिया था? कभी पहले ऐसा मौका मिला हो कहीं पे? पहली बार आपने एग्जाम दिया है? यस सर। कौन सी क्लास में हो? मैं 9th में। कौन से गांव से? कोपर से। अभी तक आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में। आपको जो पेपर मिला यहाँ पे और पेपर को जब आपने देखा तो जो हलचल हुई मन में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। पहले जब मैं पेपर देने आया था तब तो मेरे को थोड़ा घबराहट हो रही थी। बाद में जब मैंने पेपर देखा तो मेरी क्लास के अकॉर्डिंग था और जब देखा तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको फाइट कर सकता हूँ। यहाँ के प्रांगण को आपने देखा, स्कूल बिल्डिंग को आपने देखा, अध्यापकों को देखा, प्रिंसिपल का व्यवहार देखा आपने, इन सब के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये घुड़ा इंटरनेशनल स्कूल मेरे को बहुत अच्छी लगी। यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, इको फ्रेंडली स्कूल है और यहाँ के टीचर्स भी बहुत चार्मिंग और लवली है और यहाँ पर बिल्डिंग बहुत बड़ी है और यहाँ पर क्लासरूम भी अच्छे हैं। वेरी गुड। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज भी हैं। क्या करते हैं बेटा आपके पापा? मेरे पापा एचसीएल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में काम करते हैं। वेरी गुड, धन्यवाद। चलिए एक और चेहरे हमारे सामने उपस्थित हुए हैं और जानते हैं इनके भी व्यक्तिगत विचार क्या है। क्या नाम बेटा आपका? निखिल। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। कहाँ से हो? पापा क्या करते हैं आपके? पापा बाहर गए थे। यहाँ आप स्कूल में आए हो आज सम्मानित होने के लिए। एक एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, आपके एजुकेशन स्तर को और आगे बढ़ाने के लिए संस्था ने ऐसा एक एग्जाम का आयोजन करवाया था। कैसा फील कर रहे हैं? अब अच्छा फील हो रहा है। क्या क्या बेहतरीन लगा यहाँ पे आप? यहाँ के मतलब क्लासरूम वगैरह और लैब वगैरह है, वो हमें अच्छी लगी और यहाँ के टीचर स्टाफ वगैरह वो भी बहुत अच्छे हैं। जीनियस। यस। बेटा अभी तक आपके सारे भाई बहनों ने एक अच्छा संदेश दिया है सबको, आप क्या कहना चाहोगे इन सब के बारे में? मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। ये स्कूल काफी अच्छी है। यहाँ के टीचर्स हमें बहुत मोटिवेट कर रहे थे जब हम पेपर दे रहे थे। मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि मैं पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पेपर को देख के मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरे क्लास के अकॉर्डिंग ही है तो मैं उसको क्वालिफाई कर पाया। तो सुना अभी आपने, मैं तो आपको बार बार कहता हूँ, कौन सी दुनिया में भटक रहे हो? जहां बच्चों का भविष्य है वहां आपका बुढ़ापा सुरक्षित है। जहां बच्चे की खुशियां हैं वहां आपका सामाजिक लेवल जबरदस्त स्थिति में है। जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास है वहां देश गौरवान्वित होता है। और आज ऐसे ही एक सम्मान समारोह में आप मेरे पीछे चमकते हुए चेहरे देख रहे हो, जिनके सर के ऊपर आज मुकुट पहनाया जाने वाला है, जिनको पुरस्कारों से सम्मानित किया जाने वाला है। घुड़ा इंटरनेशनल स्कूल के इस कार्यक्रम को देखने के लिए लगातार बने रहिए क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे। मैं हूं संजय सर। जब तक बच्चों के साथ अगर माता पिता नहीं होते हैं तो अलग सा फील होता है, लेकिन घुड़ा इंटरनेशनल एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों के कदम के साथ में माता पिता खड़े हुए हैं। और 2 दिन पहले ही मदर्स डे का जो है एक कार्यक्रम जो पूरे भारत को गौरवान्वित करने वाला दिवस था, अभी बीता है और माताएं आई हैं अपने बच्चों के भविष्य के साथ
कंधे से कंधा मिला करके उनको विश्वस्त करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। और जानते हैं आज एक ऐसी ही एक माता जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर करके चिंतित थी और हुडा इंटरनेशनल स्कूल में आने के बाद इन्होंने जो फील किया उसके बारे में अमूल्य विचार है। बने रहिएगा कैमरे पे, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं जान नहीं पाओगे, इसलिए सुनना जरूरी है और देखना जरूरी है। मैडम जी, सबसे पहले तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के मंच पे आपका सम्मान और स्वागत। आज आप हुडा इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में सम्मानित समारोह में उपस्थित हुए। हाँ। आप अपने बच्चों को यहाँ पे काफी समय से पढ़ा रहे हैं। हाँ। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, अपने बच्चे के हुनर के बारे में जनता आपको सुनना चाहती है। हमारा बच्चा वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट है, फिर इस स्कूल में आने के बाद में उसको बहुत शिक्षा मिली है, खेल कूद में, हर प्रोग्राम में, और जो भी हिस्सा होता है उस एक्टिविटी में भाग लेता है। वो हर चीज में आगे रहता है, कोई टेंशन नहीं रहती इस स्कूल के आने में। कौन सी क्लास में है वो 4th क्लास पास की है और 5th क्लास में है। आपको क्या क्या बेहतरीन लगा? जैसे कि एक राइटिंग के लिए सबसे पहले राइटिंग की बात आती है। छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनकी राइटिंग के बारे में सबसे पहला सवाल उठता है, फिर उसके बाद में उठता है कि यहाँ का मैनेजमेंट है, यहाँ के टीचर्स हैं, उनकी फीलिंग के बारे में, फिर यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो किस तरीके से पूरे स्टाफ को संभाल रहे हैं, किस तरीके से आपको बच्चे की जानकारियां दे रहे हैं, और फिर बात आती है अंत में यहाँ के डायरेक्टर की, जिस तरीके से विशाल बिल्डिंग यहाँ पे नियोजित की है ग्रामीण क्षेत्र में। बच्चे की राइटिंग के बारे में बोलूं तो उनकी बहुत अच्छी राइटिंग है, उनकी टेंशन लेने की हमें कोई जरूरत है। और प्रिंसिपल सर के बारे में बोलूं ना तो वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं बच्चे की, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहोगे सभी माताओं को? ये सारी माताएं भारत की सुन रही हैं, वो अपने बच्चों के लिए क्या चुने ऐसा? मैं ऐसा ही कहना चाहूंगी कि सब माता बहनें मेरे जैसे अपने बच्चों को इस स्कूल में डालें और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। इस स्कूल का नाम भी सुनना चाहते हैं कि स्कूल का नाम? इस स्कूल का नाम है हुडा इंटरनेशनल स्कूल जसरापुर। एक बेहतरीन संदेश या तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के द्वारा, या इन अभिभावकों के द्वारा, या फिर अन्य कहीं न कहीं कोई ऐसा पर्सन जो कि भारत को गौरवान्वित करना चाहता है, राजस्थान को गौरवान्वित करना चाहता है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए और खुद के भविष्य के लिए चिंता के वो पल आपके सामने साझा करना चाहता है। मैडम जी, आपके बच्चे ने यहाँ पे क्वालिफाई किया है टेस्ट में, कैसा महसूस कर रहे हैं? कि बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। क्या पहले भी कभी बच्चा एग्जाम में बैठा है? नहीं, पहली बार बैठा है और पहली बार में टेस्ट को क्वालिफाई किया है। हाँ। कौन सी क्लास में बेटा? 10वीं गई, अब 11वीं क्लास में हुआ है। तो यहाँ पे आज बच्चे के साथ में आप आए, सबसे खुशी की बात है कि जिस बच्चों के साथ में माता पिता खड़े होते हैं वो बच्चे कहीं न कहीं बहुत अलग इस दुनिया में होते हैं। तो अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? आपका जिस तरह से विश्वास जीता है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ये बच्चे अब आगे होके पेपर दिया है तो आगे इससे भी बढ़िया पेपर दे, आगे ऊंचे निकले बच्चे। यहाँ स्कूल के प्रांगण में आए आप, स्कूल का क्या क्या आपको अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा, जैसे कि आजकल घर में ऐसी सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगा। सारी चीज की सुविधा, हर चीज की अलग अलग सुविधा, हर चीज देखने के लिए। मैडम जी, स्वागत है आपका हुडा इंटरनेशनल के स्कूल के प्रांगण में। जिस तरीके से आपके बच्चों ने आपको गौरवान्वित किया है, गर्व होता है सभी ऐसे माता पिताओं को जहां बच्चे उनको सम्मानित करने के लिए खड़ा करते हैं। क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ के टीचर्स के बारे में? टीचर्स और मतलब बहुत अच्छा लगा सब कुछ देख के। मैडम जी, वो गेट बंद कर। क्या और कुछ कहना चाहोगे? ये सभी जो है माताएं बहनें आपको सुन रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चे जब इतनी दूर पहुंचे हैं, सब कुछ अच्छा किया है, देख के बड़ी खुशी होती है। मैडम जी, बहुत खुश नसीब हो आप सब लोग, क्योंकि आप दुनिया की भीड़ में देखिए कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के कार्यों पर गौरवान्वित होते हैं। आप खुश नसीब हो, मैं आपको सल्यूट करता हूं। और पूरी बहनें, माताएं, पूरे पेरेंट्स, अभिभावक सभी सुनना चाहते हैं आपको क्या ऐसा यहाँ पे बेहतरीन लगा कि बच्चों को आपने स्कॉलरशिप एग्जाम में यहाँ बिठाने के लिए निर्णय लिया?
मुझे बहुत अच्छा लगा, ये स्कूल बहुत अच्छी लगी, इसकी हर चीज की मतलब इसकी वो है कि बच्चे के एग्जाम देकर अच्छे लिए उन्नति प्राप्त करे, हर चीज में आगे बढ़े और नॉलेज हो हर चीज की उनको। और स्कूल में भी बहुत अच्छी तरह है कि बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं कि अच्छी स्कूल है, हर चीज की। कौन सी क्लास में है बेटे आपकी? बेटा तो 8th में है और लड़की है 7th। यहाँ पे पढ़ रहे हैं पहले से? नहीं, पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ स्कॉलरशिप एग्जाम में क्वालिफाई किया है। हाँ तो एक पहले कुछ आपने अनुभव किया, हाँ, आज कुछ अलग अनुभव कर रहे हो। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। मैडम जी, ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसी स्कूल होना बहुत अलग बात है और देश के सभी जो है बड़े बड़े जो है शिक्षाविदों का भी कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जाए। हमें मौका मिला कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल है। आपने क्या फील किया यहाँ आने के बाद में, क्या अनुभव किया आपने? बढ़िया हो रहा है सर, जिसकी पढ़ाई हो बढ़िया है। हमारे बच्चों पहली बार परीक्षा दी है अंक भी प्राप्त करेंगे और भी आगे और भी परीक्षा दी। यानी कि पहली बार में बच्चे ने क्वालिफाई किया। हाँ। तो ये तो एक पहचान तो आपको कम से कम मिली इस स्कूल के द्वारा कि बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है। जहां बच्चा खुद कहीं स्टडी करता है वहां के टीचर्स तो हो सकता है कि अपने किसी न किसी बचाव के कारण उसका रिजल्ट अच्छा दिखा देते हैं, लेकिन दूसरी जगह जाने से बच्चे की ज्ञान का पता चलता है। तो खुशी है। तो यहाँ के स्कूल के मैनेजमेंट को क्या कहना चाहोगे कि ऐसी एग्जाम का आयोजन होना चाहिए? होना चाहिए सर, हर साल होना चाहिए। कि आप एक पुरुष जहां पर दिन भर की भागदौड़ करता है और महिलाएं घर को संभालती हैं और बच्चे उनको विश्वस्त करते हैं, दोनों मिलकर करके आज खड़े हैं अपने बच्चों का निर्माण करने के लिए और अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। आज दिन भर की भागदौड़ और मजदूरी के कार्य में से वो कीमती समय निकाल करके, श्रीमान जी, बच्चों के कार्य से आप खुश हैं, ये तो मुझे पता है क्योंकि यहाँ तक आए हैं इनके सम्मान समारोह में। इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे? थोड़ा सा ऊपर कर। स्कूल के बारे में अभी तक तो पहली बार आया हूँ यहाँ और आगे स्टाफ का मुझे पता नहीं है कैसा है, तो यहाँ का माहौल तो अच्छा लगेगा जी। कौन सी क्लास में है बेटा आपका? बेटा 5th में हुआ, 5वीं में। पहली बार एग्जाम में बैठा है? हाँ, और पहली बार में क्वालिफाई किया है। तो विशेष तो कुछ अलग है ही कि किसी ने आपके बच्चे की पहचान करवाई और बताएंगे ये भी अपने अमूल्य विचार। सर, क्या कहना चाहोगे इस स्कॉलरशिप एग्जाम और इस संस्था के बारे में? थोड़ा सा किसको ले? बहुत बढ़िया स्कूल, एकदम सुंदर गया और पहले बार हम जाते हैं। बच्चा कौन सी क्लास में? 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में पहली बार एग्जाम में बैठा है और पहली बार ही क्वालिफाई किया है और आज पहली बार ही शायद बच्चे के लिए आप सम्मानित होने के लिए आए। तो कितनी खुशी की बात है कि पहली बार बच्चों ने एग्जाम अटेंड किया, पहली बार किसी संस्था ने उनको किसी एग्जाम के लिए आमंत्रित किया और पहली बार में ही उन बच्चों ने इन सभी जो अभिभावकों को विश्वस्त किया। तो बने रहिए, अभी बहुत सारी बारीकी जानकारियां क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपके दरवाजे तक पहुंचाने जा रहा है। कुछ दिन पहले ही इसी महीने में हम लोग एक एंट्रेंस टेस्ट करवाया था जिसका पर्पज ये था कि इस क्षेत्र के जो टैलेंट है उसको सर्च करना और उनको इस सीबीएसई स्कूल में, क्योंकि आसपास सीबीएसई स्कूल तो नहीं है यहाँ पे, और हमारे इस इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सीबीएसई से रिलेटेड है उसमें एडमिशन लेना, प्लस उन प्रतिभाओं को खोजना जो डिफरेंट फील्ड्स में, वेदर इज स्पोर्ट्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन इज देयर, उनमें जो लोग बच्चे हैं उनको हम लोग सर्च करके यहाँ तक लेके आते हैं और उनको एडमिशन लेते हैं। दूसरा पर्पज ये है कि जो बच्चे डिफरेंट स्कूल्स में हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करके उनका हौसला अफजाई भी हम करते हैं। जी, अभी जो अभिभावक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ आसपास जो पेरेंट्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे थ्रू दिस स्टेज कि वो अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, क्योंकि हम लोग जो फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ जो क्लासरूम्स हैं वो पूरे के पूरे स्मार्ट क्लासेस हैं वहाँ पे। दूसरा, यहाँ जो टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे बड़ी चीज़ वही है कि हम लोगों को एआई हम लोगों ने ऑप्ट किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्ट किया है। दूसरा, रोबोटिक्स भी हमारा करिकुलम का पार्ट है, ये डिफरेंट है। दूसरा, सारा इंग्लिश स्पोकन एनवायरनमेंट यहाँ है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी सारी हैं, सारे ग्राउंड्स हम लोगों ने बनाए हैं
और यहाँ के बच्चे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल खेले। गुडा एजुकेशन अब की 5 इकाइयां चल रहे हैं। सबसे नवीनतम इकाई हमारी जीपीएस नीमका थाना के नाम से है। आज जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, गुडा इंटरनेशनल स्कूल जसरापुर, वो अपने आप में इतनी परिपूर्ण शाखा है। इनका विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल टीचर्स हैं, इनके शानदार लीडर प्रिंसिपल राकेश जी लांबा हैं, और पूरी टीम को लेकर के पूरे गार्जियंस के सहयोग से इतना शानदार ये लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि ये इस क्षेत्र के लोगों का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि वो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जिस रूप में आगे भविष्य में देखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो जीआईएस को बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ समर्पित करें। एक शानदार व्यक्तित्व और शानदार नागरिक के रूप में जीआईएस उनका निर्माण करके अवश्य देगी पूरे समाज को और पूरे देश को। और गुडा एजुकेशन हब शेखावाटी में एक उभरता हुआ शिक्षण समूह है। जिस प्रकार से जीआईएस जसरापुर ने इस ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तलाशा, तराशा, परखा और उसके बाद में आज स्कॉलरशिप के रूप में उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा है, उससे निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की उन छुपी हुई प्रतिभाओं को एक मंच मिलेगा, उनको उसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके टैलेंट को एक तरह से अवार्ड किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो जीआईएस जसरापुर ने करी है, और इसी प्रकार से ये पहल जीआईएस गुढ़ागोड़जी में भी करी गई थी। तो ये गुडा एजुकेशन हब यहाँ पर क्षेत्र के ग्रामीण के दूर दराज हर प्रकार के परिवार के उभरते हुए बच्चों को सम्मानित करने का एक बहुत अच्छा कदम और अनूठा है, जिसमें सभी ग्रामीणों का, सभी अभिभावकों का बहुत ही शानदार सहयोग रहा है, जो हमारे मनोबल को और बढ़ाता है, हम और भी आगे करते रहे चाहूंगा। और इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा कि जीआईएस जसरापुर की जब अपन चर्चाएं कर रहे हैं, नई नई चीजें ला रहे हैं, ये जो टैलेंट सर्च हैंड जो एग्जाम किया था, ये भी इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी पहल थी। और मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 2-3 दिन के मात्र हमारे टाइम में 601 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और सब बच्चों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। हमारा लक्ष्य कोई ये नहीं कि उन बच्चों को एडमिशन लेना और वो चीजें नहीं, हम सिर्फ क्या करते हैं कि इस एरिया की जो प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट है, उनको सर्च करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा कहीं पे भी जिस प्रोग्राम में किया तो कोई एडमिशन का कहीं पे हमने ऑफर नहीं दिया उनको, सिर्फ उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी मैं खेल कूद की बात करूंगा तो पिछला जो अपना 67th जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैचेज हुए थे नीमका थाना में, जो पहली बार हुआ था, उसमें आपकी जीआईएस स्कूल ने 6 ट्रॉफी लेकर के आए थे। 3 सेकंड पे सिल्वर मेडल थी और 3 गोल्ड मेडल थी। और फर्स्ट टाइम यानी इस क्षेत्र के 125 बच्चे थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल के आए थे, और 55-60 बच्चे थे वो स्टेट लेवल पे खेल के आए थे, और 4 बच्चे हैं वो नेशनल लेवल पे खेल के आए थे। तो मैं तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की आवाज के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जैसा मेरा कोटेशन है कि आप हमें फूल दो, हम आपको अच्छा नागरिक बना करके देंगे। एकेडमिक के साथ साथ में अच्छा उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है, सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, जिसमें सबसे अच्छी जो चीज होती है कम्युनिकेशन स्किल, वो हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ का जो असेंबली का जो पैटर्न होता है, थीम होता है, वो रियल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही अप्रिशिएबल होता है। हमें दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। हमारा जो कंपटीशन है वो किसी दूसरे के साथ नहीं है जी, हमारे कंपटीशन अपनी सिस्टर यूनिट्स के साथ में है। हमें एक दूसरे को जब अच्छा करते हैं तो उनको देख करके और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उस पर जेलसी नहीं करते हैं। एक दूसरे को जहाँ कोई कमियां होती है वो कमियां हमें उससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए हमारा ये है कि एक से बढ़कर एक, चाहे वो किसी एकेडमिक रिजल्ट की बात कर लीजिए, चाहे गेम्स की बात कर लीजिए, हमारा कंपटीशन है एक साथ। तो मेरे छोटे भाई के यदि 5 बच्चे खेल के आते हैं तो मेरे उसमें 6 खेल के आएंगे जी। तो इस प्रकार से हमारा जो आगे बढ़ रहा है। थैंक यू। और हमारा गुडा एजुकेशन हब है, जो गुडा पब्लिक स्कूल एक छोटा सा पौधा हमने लगाया था, वो 2006 में लगाया था। उसके बाद में हमारी दूसरी यूनिट है गुडा इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई स्कूल, वो गुढ़ागोड़जी में है जी। तीसरा यूनिट हमारा गुडा पब्लिक हिंदी मीडियम जो गुढ़ागोड़जी में है। चौथा हमारा जो यूनिट है ये गुडा इंटरनेशनल स्कूल जसरापुर जो खेतड़ी में है, आजकल नीमका थाना में चला गया है, पहले झुंझुनू जिले में था। और हमारा 5वां जो ब्रांच है वो I30 फाउंडेशन, वो गुढ़ागोड़जी में है। उसके बाद में हमारी 6ठी ब्रांच जो अभी हमने ओपन की है नीमका थाना जिले में, जो खेतड़ी भी नीमका थाना जिले में ही है और वो भी हमारी नीमका थाना जिले में गुडा पब्लिक स्कूल के नाम से। इस प्रकार से हमारी 6 ब्रांचें अभी संचालित हैं। और ये जो इस साइड का जो एरिया था, यहाँ पे पढ़ाई का माहौल थोड़ा कम था, स्कूलें थी लेकिन पढ़ाई का माहौल थोड़ा कम होने की वजह से हमने ये सोचा कि अपन जब शिक्षा में जुड़ी गए हैं जी, तो अपने पड़ोसी
गुड़ागोड़ जी का पड़ोसी खेतड़ी है जी और एक साइड में नवलगढ़ है जी तो हमारे पड़ोसी खेतड़ी को हमने ये ब्रांच जो पहले से हमें बनी हुई थी उसको हमने टेक ओवर किया और हमारा ये 3रा साल यहाँ चल रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे मेरिट आपने देखे होंगे, जगह जगह आपको बच्चों की प्रतिभाओं छुपी हुई नहीं है, लगा हुआ है कि जीआई जैसा कोई नहीं जी। तो यहाँ पे अभिभावक हैं वो थोड़े कम पैसे वाले भी हैं और पैसे वाले भी हैं, क्योंकि यहाँ पे खेतड़ी नजदीकी है, खेतड़ी भी पैसे वालों की है वैसे तो जी। और तो यहाँ पर जो भी अभिभावक हमसे जो आशा रखते हैं उन आशाओं पे हम खरा उतरते हैं। चाहे कोई पेरेंट्स है उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो हम उन बच्चों को कम फीस में भी पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। हमारे गुडा एजुकेशन हब की सभी ब्रांच में हम कम से कम 30 से 40 लड़कियां हैं जिनको हम फ्री पढ़ा रहे हैं, जिनकी किसी भी कारण से उनकी पारिवारिक स्थिति नहीं हो उनको हम फ्री पढ़ा रहे हैं। ये सबसे आगे बढ़ाने के लिए हमारा सौभाग्य है कि यहाँ हमने बच्चा डाला है ना, तो आगे बढ़ के जाएगा इसमें। आपको उम्मीद है कि आपके बच्चे के सपने साकार हो जाएंगे? हाँ, हमारे बच्चे का सपना साकार होगा। कैसा है जसरापुर आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? यस सर। क्या कहेंगे संस्था के बारे में बताइए। सर काफी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का और मैं इतनी संतुष्ट हुई। मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई तो बच्चे जैसे रोते हैं करते हैं, तो मेरी बच्ची ना एक दिन में इतनी सेटल हो गई यहाँ पे। अब रोज अपने आप ही तैयार हो जाती है कि मुझे स्कूल जाना है।